जेएनयू एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गया है। दरअसल दशहरे के मौके पर परसों जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी का पुतला जलाए जाने पर विवाद हो रहा है। सबसे पहले आपको इस घटना से जुड़ी बड़ी बातें हम बताते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यही वीडियो है जिसको लेकर विवाद है। दरअसल जेएनयू में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। रावण के रूप में उन्हें दिखाते हुए दशहरे के दिन पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये विरोध की पराकाष्ठा है जो कि जेएनयू में दिखाई दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। इतना ही नहीं, कहा है कि जो आरोपी हैं उन पर केस भी दर्ज हो। एनएसयूआई ने विरोध पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से किए वादे नहीं पूरे किए, इसीलिए ऐसा किया। उधर जेएनयू के वीसी बोले पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें जेएनयू एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, ऑटोनॉमस बॉडी है और ये आप उस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए रावण को 10 सिरों के साथ जलाया गया। लेकिन इस रावण में जो रावण के रूप में प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आसाराम बापू, नाथूराम गोडसे, योग गुरु बाबा रामदेव, इन तमाम लोगों को दिखाते हुए इस पुतले को जलाया गया, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया है और राजनीति गर्म है। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि ये जो पुतला बनाया गया था इसमें आखिर किस किस के मुखौटे, किस किस की तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ था। साक्षी महाराज, इसके अलावा आसाराम बापू, नाथूराम गोडसे, योग गुरु बाबा रामदेव, बीच में रावण के रूप में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ज्ञानदेव आहूजा, योगी आदित्यनाथ, एम जगदीश कुमार और साध्वी प्राची। तो रावण का 10 सिरों के साथ दहन, लेकिन यहां पर रावण के रूप में पीएम मोदी को दिखाते हुए और बाकी और लोगों का चेहरा इस्तेमाल करते हुए जेएनयू में एनएसयूआई के छात्रों ने इस पुतले को जलाया, जिसके बाद से विवाद काफी बढ़ गया है। दशहरे के दिन प्रधानमंत्री मोदी का पुतला क्यों जलाया, इस सवाल पर कांग्रेस सीधे सीधे जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रही है। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। एनएसयूआई पर उंगलियां उठ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। अखिलेश जी, जेएनयू कैंपस के अंदर में प्रधानमंत्री का पुतला दहन, आपको नहीं लगता कि बात खराब की जा रही है? हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर बीजेपी से और आपसे भी चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके जब ये कहें कि भारत में पैदा होने वाले लोग शर्म करते थे, बात पूरी होने दें? नहीं, हम तो बात पुतला दहन की कर रहे थे। नहीं, हम पुतला दहन की बात जवाब दे रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के जब ये कहें कि भारत में पैदा होने वाले लोग शर्म करते थे मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले कि मैं किस देश में पैदा हो गया, क्या इसकी सराहना होनी चाहिए? क्या ये कोई राष्ट्रभक्त तो कह सकता है? क्या आप जेएनयू में पुतला दहन की आप सराहना करते हैं? मैं पूरी बात बता रहा हूँ, थोड़ा अधीर न हो, बता रहा हूँ। क्या रक्षा मंत्री जब ये कहें कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार मैंने सेना का मनोबल और हौसला बढ़ा करके स्ट्राइक कराया, सेना बात घुमा रहे हैं। रुक जाइए, घुमा नहीं रहा हूं। तीसरी बात, क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्रियों के पुतले दहन नहीं हुए थे? क्या नहीं, क्या पुतला दहन इस तरीके से रावण बना करके, जो हमारी परंपरा रही है हिंदू में कि रावण, ये कभी नहीं हुआ था। तो अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत जगह रावण की पूजा होती है। हाँ, वो बात सही है, वो अलग है। तो फिर आप रावण की पूजा को जायज बता रहे हैं कि रावण के पुतले को दहन करना जायज बता रहे हैं? पहले आप ये बता दें। ये मुझे बताइए कि वहाँ जो पुतला दहन हुआ रावण बना के, वो सही था? लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी क्या हिंदुस्तान में समाप्त हो गई है? तो फिर आप प्रधानमंत्री पर क्यों बोल रहे थे? तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना। हाँ। राष्ट्र पुतला जलाना और राष्ट्र को कोसना, राष्ट्र को एक प्रधानमंत्री होते हुए विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान का अपमान करें कि हिंदुस्तानी शर्म खाते हैं हिंदुस्तान में पैदा होने के लिए। जो एनएसयूआई ने किया यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो सही था। कहा कि कुछ जवाब मुझको चाहिए, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। जवाब दे रहा हूँ। क्या सिर्फ आपको उस 10 चेहरों में प्रधानमंत्री पे आपत्ति है कि बाकी 9 चेहरों पे भी आपत्ति है?
नहीं, हम सिर्फ अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो नाथूराम गोडसे को आप सही मानते हैं ना? जो हम पुतला तो जलाया पूछ रहे हैं गया? कि प्रधानमंत्री नहीं, का नहीं, मैं पुतला बता रहा दहन की हूँ। बात तो नाथूराम गोडसे का जो पुतला दहन हुआ उसको आप सही मानते हैं? कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। जेएनयू में दशहरे के मौके पर पीएम मोदी का पुतला जलाए जाने पर राजनीति गर्म है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। सर, आपने ये देखा होगा जिस तरीके से ये वायरल हो रही हैं वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पर पुतला फूंकने का दावा वहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो लगातार एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो संगठन के हैं, वो अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, कांग्रेस ओछी और नीची हरकत पर उतर आई है। देश के 125 करोड़ के लोगों के महबूब रहनुमा नेता, जिनको देश की जनता ने चुना है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों की तस्वीर लगा के उसको रावण रूपी दिखा के उसका पुतला फूंकना, ये कांग्रेस इस हरकत पे उतर आई है कि इसको राष्ट्र कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अगर वो मुल्क से मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ इस तरह रहेगी तो उसके बारे में जो राय है वो देश के अंदर पहले भी बदली है, और इस सोच के साथ कि कांग्रेस इस घटिया स्तर पर आ जाएगी, इसकी कभी कल्पना नहीं थी। पूरी तरह पता करना चाहिए, ये इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से उनकी तस्वीर बनाकर फूंकना और जेएनयू कैंपस के अंदर इस तरह की नीची हरकत करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हरकत हुई है वो उसके लिए सोनिया गांधी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हरकत कहीं से भी स्वीकार नहीं है। देश के लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ऐसी ओछी हरकत करना बंद करे। शाहनवाज जी, जिस तरीके से इस बार ये सब कुछ हुआ है, पहले भी लगातार विवादों में जेएनयू रहा है, और जिस तरह का पुतला दहन किया गया है, साथ में बहुत आपत्तिजनक नारे जो हैं वो भी उसके अंदर लगाए गए हैं। क्या पार्टी में कोई बात हुई है कि एक शिकायत दी जाएगी? क्योंकि अभी तक पुलिस के पास शायद कोई शिकायत नहीं पहुंची है। कोई शिकायत अभी तक देने का कोई प्लान है आगे? देखिए, जिस तरह की नीची हरकत की है और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कांग्रेस का कि खून की दलाली कहना उनके नेता के ज़रिए, हमारे शहीदों के खून की दलाली की बात करना, उसके बाद इस तरह से पुतला जलाना, ये देश के लोग कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। ज़रूर पुलिस पता करेगी और कार्रवाई करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी को रावण के रूप में दिखाकर जेएनयू के भीतर पुतला फूंकने को लेकर राजनीति किस कदर गर्म है, ये देखा आपने।